नहीं बनता, ना ये ऋषियों को छोड़ता है, ना ये मुनियों को छोड़ता है, ना ये संस्कारियों को छोड़ता है, ना ये परमार्थियों को छोड़ता है। मन बड़ा तंग करता है। मन तो कहता है मैं दरबार में आऊं, लेकिन ना जाने कितनी अड़चने आ जाती है तो मन अड़चनों में लग जाता है और दरबार में आने के लिए बार बार ढूंढता तो है कि मैं जाऊं। तो इसलिए गुरु महाराज जी से समझाओ, इसे सीधे रास्ते लाओ। तो गुरु महाराज जी ने हमें इसका उपचार भी बताया। उपचार बताते हैं तभी लोग चरणों में आते हैं, तभी लोग उनकी याद बना रहे हैं। उपचार ना बताते, इलाज ना करवाते तो हम गुरु महाराज जी को याद भी ना करते। ये उनकी कृपा है, ये उनकी हमारे सब के ऊपर रहमत है। एक बार उपचार का ही गुरु महाराज जी ने एक साधक को रास्ता बताया। गुरु महाराज जी के चरणों में आया, कहने लगा गुरु महाराज जी मन बड़ा तंग करता है, मैं कैसे इसको आपके चरणों के अंदर, नाम के अंदर जोड़ूं। जब जब बैठने लगता हूँ ये बार बार बोलता है, मैं हार जाता हूँ, ये फिर भी नहीं समझता, आप इसे समझाओ। ने कहा ठीक है, आप ऐसे करो, बाहर गली के अंदर कुत्ते के बच्चे खेल रहे हैं, उन दो पिल्लों को अपने घर में ले जाओ, पाल लो। अब देखो जब मन के अंदर जिज्ञासा उठती है ना प्रभु को पाने की, और गुरु आज्ञा कर दे तो उनकी आज्ञा को जो पालन कर देता है वो तो जीवन के अंदर बन जाता है। अब कहने लगा गुरु महाराज जी ने कहा है तो शायद इसके अंदर मेरा कोई भला होगा। हम बीच में शंकाएं ले आते हैं, पता नहीं गुरु महाराज जी ने क्यों कहा, तभी हमारे काम बनते बनते अटक जाते हैं। लेकिन गुरु महाराज जी जो भी आज्ञा करते हैं उन आज्ञा का पालन कर लेंगे तो काम बनेंगे। मन में शंका आ गई तो काम रुक जाते हैं। अब उस जिज्ञासु ने कहा गुरु महाराज जी ने कहा तो इसके अंदर मेरा काम बनेगा। लेकिन ये गया, कुत्तों को बच्चे को उठाया, हाथ में से छूट गए, दोबारा उठाया, फिर छूट गए। इस तरह उसने कई बार उठाया, कई बार लिया, आखिर में उसने कुत्ते के बच्चों को हाथ में लिया और घर चल गया। घर गया, देखा कुत्ते चींची कर रहे थे, बोल रहे थे, भूखे थे, माँ से छूट कर आए थे, वो भी ममता थी। अब उसने उनको रोटी दी, दूध दिया, बच्चे चुप हो गए। थोड़ी देर के बाद बच्चे उसी व्यक्ति के पीछे, अब वो व्यक्ति कमरे में जाता है, बच्चे पीछे, अब वो व्यक्ति आंगन में आता है, बच्चे पीछे, अब वो जहाँ जाता है बच्चे पीछे। 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, अब बच्चों का ध्यान कहाँ लग गया? उस व्यक्ति के ऊपर। अब उस व्यक्ति में लगा, हफ्ता बीता, बच्चों को वो लेकर कहाँ गया? गुरु महाराज जी के कुटिया के अंदर। कहने लगा गुरु महाराज जी अब मेरी बात का जो मैंने आपको प्रश्न किया था उसका मुझे उत्तर तो दो। गुरु महाराज जी ने कहा उत्तर तो तेरे पास है। कहने लगा कैसे? कहने लगा देखो, जब तुम इन बच्चों को उठाने लगे थे तो बच्चे तुम्हारे पास नहीं आए, तुमने बड़ी कोशिश की बच्चों को ले जाने की, लेकिन बच्चे नहीं आ रहे थे। जब तुमने अंतिम प्रयास किया बच्चे तुम्हारे साथ गए। इन दिनों के अंदर बच्चे जब तुम्हारे पास आते तो क्या करते? कहने लगा मैंने तो एक बार इनको भोजन दिया, उसके बाद इन्होंने मेरा पीछा ना छोड़ा। गुरु महाराज जी कहने लगे तब, कहने लगे उस दिन से लेकर आज तक ये मेरे साथ है। कहने लगे किसी तरह, कहते हैं ना नाम पर जपने बैठते हैं, सिमरन पर बैठते हैं, मन नहीं टिकता। अरे मन नहीं टिकता, हम एक बार बैठे, 2 बार बैठे, 5 मिनट बाद फिर बैठे, 10 मिनट बाद फिर बैठे, बैठने का प्रयास करें। वो कुत्ते के पिल्ले क्या थे? 84 लाख योनियां, और हम क्या है?
मनुष्य सबसे उत्तम योग। तो हमारे को तो गुरु महाराज जी ने इतना ज्ञान भी दिया, इतनी समझ भी दी, हमें जो समझाता है समझ भी आ जाता है। तो फिर हम अपने मन को कैसे कहें कि हमारा मन नहीं लगता? अरे मन लग जाएगा, कोशिश तो करें, अभ्यास तो करें, प्रयास तो करें। प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, देखो अपने आप छोटी छोटी बूंद से सागर बन जाता है। बनता या नहीं बनता? इसी तरह हम सिमरन पर बैठे, मन लगे ना लगे, लेकिन मन हमारा गुरु महाराज जी के चरणों में ये तो होगा कि हमने उनसे नाम दीक्षा ली है तो हमने सिमरन करना, वो अपने आप अपने चरणों के अंदर हमारे को जोड़ देंगे। तो आओ गुरु महाराज जी के चरणों के अंदर यही अरदास करें, फरियाद करें। इसी तरह गुरु महाराज जी अपने चरणों से जोड़े रहे और हम गुरु महाराज जी के चरणों के अंदर यही अर्जी लगाकर गुरु महाराज जी को यही कहे कि हमारे मन को संसार से मोड़कर अपने चरणों के साथ जोड़ दें। तो हमारा गुरु महाराज जी के चरणों के अंदर सेवा करने के लिए जितनी सेवा करेंगे उतना ही हमारे जीवन का कल्याण होगा। बोलो श्री गुरु महाराज जी की।